हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम डिस्कस करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। और टेंस हमारा कौन सा रहेगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में एक्टिव पैसिव पे हम डिस्कशन करेंगे और इसको सेंटेंस को कैसे यूज किया जाता है और हम एग्जाम में आएगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखिए टेंस एंड वॉइस। इसमें हमारा जो टेंस रहेगा कौन सा रहेगा? पास्ट टेंस। हमारा कौन सा टेंस रहेगा? पास्ट टेंस। पहले देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या होता है और इसमें हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ओके, तो पास्ट टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और इसमें जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो क्या होता है? पास्ट में जो है डिनोट करता है। पास्ट को डिनोट करता है, यानी कि भूतकाल में जो हमारा कार्य हुआ है उसको क्या करता है? उसको डिनोट करता है। ओके, तो देखिए हमारा जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो फार्मूला है, वो हमारा क्या होगा? जो होगा हमारा इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस V2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जो हमारा ये सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हमने ये बताया है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जब हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब क्या होगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो हम इसके साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या होगा? वाज या वर। क्लियर? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। और ये सब्जेक्ट जो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, फिर इसके बाद में हमारा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हमारा वाज या वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर इसके बाद में आपका बाई होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट का यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस। ये हमारा कैसा है? असर्टिव सेंटेंस। अब ये देखिए निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंस होता है उसमें हमारा क्या यूज किया जाता है? डिड नॉट। उसमें हमारा क्या होगा? डिड नॉट का यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए हमारा क्या होगा? यहां पर हमारा सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है प्लस डिड नॉट है प्लस यहां पर क्या होगा? V1 होगा। यहां की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जब हमारा डिड नॉट का यूज किया जाता है तो इसके साथ में हमारा क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर क्या होगा? हमारा असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ओके, फिर हमारा V1 होगा। फिर इसके बाद में हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फिर इसका हमारा पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। फिर डिड नॉट को किसमें चेंज करेंगे? वाज नॉट या वर नॉट। ओके, फिर हमारा यहां पर क्या होगा? वाज या वर, यानी कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वाज, या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में हम बाई का यूज करेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ये सब्जेक्ट का हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपका इसमें क्या है? WH वर्ड है या आपका क्या है? डिड है। डिड के बाद में आपका क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर?
फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। यही चीज हमारा क्या होगा, यदि इंट्रोगेटिव में हमारा क्या है, WH वर्ड है, फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, डिड होगा, क्या होगा हमारा, डिड होगा, फिर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिवाइज क्या होगा, इसमें देखिए क्या केवल WH वर्ड पहले आ जाता है। जो WH वर्ड होता है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां पर देखिए डिड है, डिड जो हमारा सेंटेंस में पहले आता है उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर में चेंज कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होगा, डिड है, डिड यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर वाज या वर का यूज करेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, पैसिवाइज में वाज या वर होगा, उसके बाद में हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो यहां पर है उसका हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब आइए हमारा WH वर्ड, WH वर्ड जैसा भी हमारा एक्टिव वाइज में होगा वही हम WH वर्ड का यूज करेंगे। क्लियर, WH वर्ड का हम वैसे ही यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो डिड है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेम यही प्रोसेस रहेगा, सेम ये वाला प्रोसेस रहेगा। फिर सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज करेंगे, वाज या वर। उसके बाद में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में यूज करना है। उसके बाद में आपका क्या है, वर्ब आ जाएगी। सब्जेक्ट बाद में क्या आता है, वर्ब आती है, ये क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में आपका बाई होगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो देख लीजिए ये। नेक्स्ट आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। उसमें क्या होता है, इज एम आर, उसमें क्या होता है, इज एम आर का यूज किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, वाज या वर। बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है वैसे सेम क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोनों एक ही जैसे टेंस होते हैं, केवल ये पास्ट की एक्शंस को डिनोट करता है, वो प्रेजेंट के एक्शन को डिनोट करता है। ओके, तो देखिए इसमें आपका असर्टिव सेंटेंस क्या रहेगा, इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है तो वाज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर रहेगा। फिर आपका क्या होगा, V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, इसका पैसिवाइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है इसी के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज करेंगे। यहां पर क्या होगा, वाज या वर। और इसके साथ में जब कंटीन्यूअस टेंस होता है तब उसमें क्या यूज किया जाता है, बीइंग। उसमें क्या होगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस आइए। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वही रूल इसमें भी अप्लाई करना है, केवल उसमें इज एम आर होता है, इसमें क्या है, वाज या वर है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस
ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम वही होता है। WH वर्ड है तो आप यूज कीजिए, WH वर्ड नहीं है तो मत यूज कीजिए। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, यदि WH वर्ड आपका यूज है तो उसको यूज कीजिए, नहीं है तो नहीं। फिर आपका क्या होगा, वाज या वर का यूज होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जो WH वर्ड है वो सेम यहां पर क्या होगा, WH वर्ड का यूज करेंगे। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम वाज या वर का यूज करेंगे। ओके, वाज या वर का यूज करेंगे। उसके बाद में हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, बीइंग होगा। क्या होगा, बीइंग, बीइंग प्लस फिर क्या होगा हमारा, बीइंग के बाद में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर आपका बाई होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन मार्क। यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा, उसका हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। यह चीज आप जरूर याद रखिएगा। बाकी टेंस रूल जो है वो भी आपका याद रखना है। क्लियर। तो आपका क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट में जो आपका काम हो चुका होता है उसके बारे में डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, हैड प्लस V3। इसमें क्या, उसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता, और इसमें क्या है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, हैड का यूज किया जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर आप बाई यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आइए निगेटिव सेंटेंस। यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस नॉट है प्लस V3 है प्लस आपका ऑब्जेक्ट है। सेम प्रोसेस क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वही WH हैड पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां पर आपका WH वर्ड है तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। आइए देखिए
इधर हम क्या करेंगे, WH का वर्ड ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा है वैसा ही हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में हैड का भी यूज करेंगे, क्या होगा, हैड होगा। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यूज करेंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, बीन होगा, क्योंकि हैड बीन होता है इस सब परफेक्ट टेंस में, क्या होता है, बीन का यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा। इसका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। इसका क्या होगा, नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसका नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके सेंटेंस क्या होता है, ये टेंस में आपको पढ़ना है, स्टडी भी करना है, डिस्कस भी करना है, क्योंकि इसका सेंटेंस जो होते हैं ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है, कॉमन एरर में है, एक्टिव पैसिव में तो आता नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है, इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। इन सब में क्या होता, आपको इन सेंटेंसेस को यूज करना होता है। क्लियर। तो इसमें देखिए क्या है, असर्टिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हैड बीन होगा प्लस V1 प्लस ING होगा, फिर आपका इसमें क्या होगा, सिंस या फार होगा, फिर आपका टाइम दिया होगा। ये टाइम आपका चाहे क्या है, ये चाहे आपका पीरियड ऑफ टाइम हो और चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन है, V1 प्लस ING, सिंस या फार है, फिर टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, चाहे आपका पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, ठीक है। इसमें टाइम ये जो होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है, वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस आपका क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस नॉट है प्लस बीन है प्लस V1 प्लस ING है प्लस सिंस या फार है प्लस टाइम ड्यूरेशन है आपका। क्लियर। देख लीजिए, सिंस फार इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन सिंस फार का यूज करना कंपलसरी है, और उसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट किया जाता है। ओके। अब आपका इंट्रोगेटिव क्या है, यदि आपका WH वर्ड है तो वो लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, हैड लिखा जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका बीन है, फिर आपका क्या है, बीन है, और फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, V1 प्लस ING है, फिर आपका क्या है, सिंस या फार है, फिर आपका क्या है, टाइम है। क्लियर। देख लीजिए आप, और आइए अब हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये आपके पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं और इनको सॉल्व कीजिए, देखें, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप अपने आप कीजिए, उसके बाद में हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप देखिए, इसका बनाइए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इनको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। अपने रजिस्टर पे सब लोग नोट कर लो। नोट करने के बाद में आप लोग क्या करोगे, पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। उसके बाद में जिससे हम पूछेंगे वो हमको बताएगा। ओके। देखिए, पहले आप बताइए, द बॉय किल्ड अ रेट, इसका क्या होगा, पहले इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या है, अ रेट, क्या होगा, अ रेट, अ रेट, फिर क्या आपका V2 है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, अ रेट वाज, अ रेट वाज, फिर इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ रेट वाज किल्ड, किल्ड बाय द बॉय का ऑब्जेक्ट कर दीजिए द बॉय
यहां पर क्या होगा ऑब्जेक्ट में द बॉय, यह आपका क्या होगा पैसिवाइज होगा, क्या होगा अ रैट वाज किल्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट आइए देखिए सेकंड नंबर, यू डिड नॉट कॉल मी, ऑब्जेक्ट इसका क्या है मी है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है क्या हो जाएगा आई, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई होगा। फिर आपका क्या है डिड नॉट, डिड नॉट का क्या हो जाएगा वाज नॉट, क्या हो जाएगा वाज नॉट, आई वाज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, आई वाज नॉट कॉल्ड, आई वाज नॉट कॉल्ड, फिर क्या होगा बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे बाई यू, क्लियर। नेक्स्ट आइए, डिड यू बाई अ बुक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है अ बुक, लेकिन उसके पहले क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तब हमारा क्या है ये डिड है, सब ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर है, इसलिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे वाज का। जब हमारा ये वाज होगा तो फिर क्या होगा वाज अ बुक, वाज अ बुक, फिर क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज अ बुक बॉट, बॉट बाई यू, ऑब्जेक्ट क्या होगा यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। नेक्स्ट आइए, वी डिड नॉट हेल्प हिम, इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका हिम है, हिम का आपका क्या होगा सब्जेक्ट क्या होगा ही, हिम का क्या हो जाएगा ही। फिर डिड नॉट क्या हो गया होगा वाज नॉट, ही वाज नॉट। फिर हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड, हेल्प्ड, ही वाज नॉट हेल्प्ड। फिर बाई, बाई, बाई के बाद में क्या होगा अस, क्योंकि वी का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा अस होगा, वी का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा अस होगा। फिर क्या होगा शीला वाज रीडिंग अ लेटर, शीला वाज रीडिंग अ लेटर, क्या होगा अ लेटर, ऑब्जेक्ट आपका क्या है अ लेटर, ऑब्जेक्ट आपका क्या है अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर वाज, वाज हमारा टेंस कैसा है कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब हमारा टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें क्या होता है बीइंग होता है, अ लेटर वाज बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है शीला है, तो शीला को हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा बाई शीला, क्लियर। नेक्स्ट आइए क्या है आई वॉज नॉट बीटिंग हिम, ऑब्जेक्ट आपका क्या है हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा ही होगा, ही वॉज नॉट क्या होगा ही वॉज नॉट बीइंग, ही वॉज नॉट बीइंग बीटेन, क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे बाई का यूज करेंगे, ही वॉज नॉट बीट, he was not being beaten by, और फिर इसका सब्जेक्ट क्या है आई है, आई का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा मी हो जाएगा, ओके। देख लीजिए आई वॉज नॉट बीटिंग हिम, ही वॉज नॉट बीइंग बीटन बाई मी, क्यों क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आइए, ये हमारा कैसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज है तो हमारा क्या रहेगा हमारा सब्जेक्ट कैसा है होगा सिंगुलर होगा, क्योंकि फुटबॉल है, जो फुटबॉल हमारा क्या है सिंगुलर है, तो क्या होगा वाज, वाज, फिर क्या होगा फुटबॉल, वाज फुटबॉल, फिर क्या होगा वाज फुटबॉल बीइंग, बीइंग प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम क्या बाई का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम होगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका है व्हाई डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डिड सी नॉट सिंग अ
सॉन्ग। आपका क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो मैंने बताया जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम जैसे का तैसा ही नोट कर लेते हैं। तो वाई है तो हम वाई कर ले। डिड है, डिड का अब देखिए क्या होगा आपका, वाज होगा कि वर होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ सॉन्ग है। अ सॉन्ग क्या हमारा है, सिंगुलर है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हम डिड का क्या कर देते हैं, वाज। तो क्या होगा, वाज अ सॉन्ग, वाज अ सॉन्ग, वाई वाज अ सॉन्ग नॉट। अब यहां पर क्या यूज करेंगे, नॉट है तो नॉट। फिर हमारा ये क्या है, वाज नॉट संग, यानी कि क्या है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डिड लगा हुआ है। व्हाई डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो क्या होगा, व्हाई वाज अ सॉन्ग नॉट संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। संग बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखें, ही हैड डन द वर्क, ही हैड डन द वर्क, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द वर्क। यहां पर क्या यूज करेंगे, द वर्क। द वर्क के बाद में क्या है, हैड, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन डन, वर्ब फिर बाई। ठीक है, द वर्क हैड बीन डन बाई ही है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही का आप ऑब्जेक्ट करना है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। क्या होगा, हिम होगा। ओके। अब देखिएगा, आई हैड रिटन टू लेटर्स, आई हैड रिटन टू लेटर, जैसे सेम है ऐसे ही लगेगा। ये क्या है, टू लेटर्स, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, टू लेटर्स, टू लेटर्स। फिर क्या होगा, हैड, बिल्कुल सेम वही है, हैड बीन। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया कि परफेक्ट टेंस चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही होता है। क्लियर। तो इसमें भी क्या है, टू लेटर्स हैड बीन रिटन, क्या होगा, रिटन बाई। बाई के बाद में आप इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई है। आई हैड रिटन टू लेटर्स, यानी कि आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आइए, हैड दे कॉल्ड यू यस्टरडे। अब इसमें देखिए कॉल्ड के बाद में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यू है। यू हमारा क्या होगा, यू का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू होता है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट जो बनेगा क्या होगा, यू होगा। लेकिन हमारा पहले क्या होगा, हैड होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा हमारा क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं है, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हैड, हैड के बाद में हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैड यू कॉल्ड, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड यस्टरडे, यस्टरडे। फिर आपका बाई, बाई के बाद में आपका क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है। दे का क्या हो जाएगा, बाई देम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखेगा, वी हैड नॉट बीटन हिम। तो इसमें बीटन हिम, यानी कि हिम क्या आपका है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ही, क्या हो जाएगा, ही। फिर क्या होगा, हैड नॉट बीन, क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीटन बाई। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम बाई का यूज कर देते हैं। बाई, बाई के बाद में वी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अश हो जाएगा, अश। क्लियर। नेक्स्ट आइए, सी हैड नॉट स्लैप्ड यू, सी हैड नॉट स्लैप्ड यू। यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है। कैसा टेंस हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, सब्जेक्ट यू होगा। यू के बाद में क्या होगा, हैड हो जाएगा। फिर आपका क्या है, नॉट है, नॉट यूज कीजिए, हैड नॉट
फिर क्या होगा, बीन होगा। बीन के बाद में तुरंत आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, क्या होगा, स्लेप्ड। स्लेप्ड बाई। बाई के बाद में क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या आपका सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, गीता हैड रिटन द एस्से। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट द एस्से है। एस्से को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द एस्से। द एस्से फिर क्या है, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिटन बाई। रिटन बाई के बाद में गीता है सब्जेक्ट, गीता को हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, गीता। ये आपके क्या होगा, एक्टिव से पैसिवाइज चेंज हो गए। ओके, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिव पैसिव का फ्यूचर टेंस रहेगा। ओके, फ्यूचर टेंस पे भी आपको डिस्कस कराएंगे। और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए हम धन्यवाद।